ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप के एक बयान ने कई लोगों को बिल्कुल इस वक्त उलझा कर रख दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम 5 दिन के लिए टाल रहे हैं, हम ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला नहीं करेंगे और ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, जबकि ईरान साफ इनकार कर रहा है कोई बातचीत हो ही नहीं रही है। लेकिन इन सब के बीच इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि पर्दे के पीछे से ईरान के साथ बातचीत में पाकिस्तान की भी एंट्री हो रही है। इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल तेज टिक्कू सर हैं। तेज टिक्कू सर, ये पाकिस्तान की पर्दे के पीछे से जंग में एंट्री कैसे हो गई? देखिए, जिस प्रकार से युद्ध चल रहा है और जिस स्टेज पर युद्ध पहुंचा है, अमेरिका को अभी लास्ट कार्ड खेलना है। वो लास्ट कार्ड खेलने के लिए उससे 4-5 दिन की मोहलत चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली कम से कम अगर रजीम चेंज नहीं तो कम से कम और भी चीज़ें उनको करनी है। पहला, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के अंदर सुप्रीम काउंसिल का दबदबा हो, वहाँ पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उनकी बिडिंग करेंगे उसको हुकूमत में लाएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा करना है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा करने के लिए उनको वो सारी हायर ग्राउंड और हिल्स अपने कब्ज़े में लेने पड़ेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डोमिनेट करती हैं। उसके अलावा उनका एक और भी बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, वो है खर्ग आइलैंड को लेना। ये सब काम करने के लिए उनको कम से कम 1 हफ्ते का समय और चाहिए, क्योंकि उनकी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अभी पूरी नहीं हुई है। अब पाकिस्तान की इसमें एंट्री इसलिए हो रही है क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इंक्लूडिंग टर्की की जो नेटो का हिस्सा है, आज पाकिस्तान जो है कंप्लीटली अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ है। और यही एक वजह है, कुछ दिन पहले जनरल मुनीर ने जो शिया समुदाय के वरिष्ठ नेताओं को बुलकर, मौलानों को बोलकर उनकी बेइज्जती करी और ये कहा कि अगर आपको ईरान इतना पसंद है तो आप वहीं चले जाइए। अब कौन जो देश को चला रहा है, एक फील्ड मार्शल, कौन ऐसी बात करेगा? इससे तो साफ जाहिर है कि मुनीर ने बिल्कुल प्रो अमेरिकन स्टैंड ले रखा है। मुझे लगता है अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। उनको डॉलर्स चाहिए, और पाकिस्तान के जितने जनरल हैं, आपने मुशर्रफ की किताब पढ़ लीजिए, आप अयूब खान की किताब पढ़ लीजिए, अमेरिका को मालूम है पाकिस्तान को जनरल लोग चलाते हैं, तो वो कुछ उनको खरीद कर उनका काम कराते हैं उनसे। और ये 5 दिन का काम, जो 5 दिन की नेगोशिएशंस, ये इसी लिए है ताकि उनको थोड़ा मौका लगे। में जो खबरें आ रही हैं जिसमें 2 नाम आ रहे हैं, विटकॉफ के और कुशनर की बातचीत चल रही है, तो इसमें क्या रोल इसमें मुनीर निभा रहा है? देखिए, कुशनर और विटकॉफ आपको पता होगा पहले भी वहाँ पाकिस्तान गए थे। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अमेरिका का स्टैंड रुख रहा वो टिल्ट हो गया पाकिस्तान की साइड, और बाद में पता चला कि कुशनर और विटकॉफ तो पाकिस्तान में बैठे थे और वो करेंसी का चक्कर में, रेयर अर्थ्स का चक्कर, क्रिप्टो करेंसी का चक्कर, उसमें पाकिस्तान उनको बोल रहा था हम आपको काफ़ी सारा फ़ायदा देंगे। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बिल्कुल एक ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट है और मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए बहुत सक्षम है वो, और ये भी उसी का एक हिस्सा है। नहीं, क्योंकि 2 तरह की बातें चल रही हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि चूंकि क्रूड ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, फिलहाल मार्केट को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए ये जानबूझ करके दिया गया बयान, उसके बाद के शेयर बाजार में उछाल आया। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 5 दिन का जो नेगोशिएशन है ना, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। क्या ट्रंप ने 5 दिन की ये बातचीत करके या मोहलत दे करके एक ब्लफ दिया है? 5वें दिन कुछ बड़ा धमाका करेंगे? क्योंकि इससे पहले आप देखिए, जब 28 तारीख को पहला अटैक होता है, उस समय भी अमेरिका बार बार कह रहा था कि ईरान से हमारी बहुत अच्छी बातचीत चल रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि अचानक से जंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ब्लफ है, क्योंकि मैंने आपको बोला उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जा करना है, उनको खर्ग आइलैंड को अपने पास ले जाना है, और ये सब करने के लिए उनको मोहलत चाहिए, कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। और पाकिस्तान उसमें मोहरा बन रहा है, वो कह रहा है ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। नहीं तो आप बताइए मेरे को, पूरा मुस्लिम समुदाय, उसमें शिया हैं या सुन्नी हैं, आज ईरान के पीछे खड़े हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ईरान जो है वो खड़ा हो रहा है अगेंस्ट अमेरिका। लेकिन अब अगर पाकिस्तान जो प्रेडोमिनेंटली सुन्नी स्टेट है और वो शिया मुल्लाओं की बेइज्जती करता है और अमेरिका गोदी में बैठा हुआ है, तो क्या कहें कि मुनीर और शहबाज दोनों फंस गए हैं? जैसा अमेरिका चाह रहा है उस तरीके से नचा रहे हैं। आपको अभी नहीं लगेगा वो फंसे हैं, लेकिन जो इसका युद्ध का परिणाम होगा,
पाकिस्तान जो है इस्लामिक मुल्कों में एक पहरिया बन के रह जाएगा, कोई उसको पूछेगा नहीं, क्योंकि उनका रोल जो है कंप्रोमाइज तो हो अगर चुका पर्दे होगा। के पीछे से सारी चीजें चल रही हैं, अगर वाकई में चल रही, मैं इसलिए अगर लगा रहा हूं, अगर वाकई चल रही तो ईरान खुलकर क्यों नहीं बता पा रहा कि हाँ ऐसा कुछ है? नहीं, ईरान नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए अगर पूरा मुस्लिम वर्ल्ड आज ईरान के पीछे खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि वो सोचते हैं कि ईरान ने बहुत दम दिखाया है, हिम्मत दिखाई है ईरान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ने की, उनको कोई ज़रूरत ही नहीं है बातचीत करने की। अगर और बातचीत अगर होगी तो उससे ईरान के ही हित का नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, इस्लामिक काउंसिल और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, मुझे लगता है उनमें एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस्लामिक काउंसिल में जो हार्ड कोर एलिमेंट है, जो रेडिकल एलिमेंट्स है, वो कभी बातचीत नहीं करेंगे। अगर बातचीत करेंगे तो पॉलिटिकल लीडरशिप वाले, जैसे कालीबाफ है स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट या उनका फॉरेन मिनिस्टर हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की खबरें चल रही हैं कि गालिबाफ ही वो शख्स हैं जिनसे बातचीत चल रही है। हालांकि गालिबाफ मना कर रहे हैं। नहीं, वो मना करें, लेकिन अगर बातचीत होनी है तो इनसे होगी, क्योंकि ये मॉडरेट ग्रुप माना जाता है। और ये भी कहा जाता है जब मुस्तफा को बनाया गया सुप्रीम काउंसिल का लीडर, वो भी एक कंटेक्स्ट के बाद हो, इसलिए 2-3 दिन लगे उसमें, क्योंकि उसमें मॉडरेट भी बहुत उन्होंने अपना जोर दिखाया, लेकिन अल्टीमेटली IRGC जो है हावी हुआ उनके ऊपर। तो ये एक तरीका भी है ईरानियन लीडरशिप को डिवाइड करने। आपकी एनालिसिस क्या बताती है? 5 दिन का जो समय लिया है ट्रंप ने, कुछ अच्छे नतीजे आएंगे या 5 दिन के बाद फिर से जंग कंटिन्यू होगी और कुछ बड़ा धमाका करेंगे? 5 दिन के बाद अमेरिका के पक्ष में हर नतीजा आएगा और पाकिस्तान इसमें कुछ नहीं कर पाएगा, बल्कि पाकिस्तान की अपनी छवि खराब हो जाएगी कि उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, ओपनली लिया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये विश्लेषण दर्शकों को बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाने के लिए। थैंक यू।